जो ज्योतिबा फुले पिक्चर जो कठुआ के अंदर लगी है, आपके बड़े ही प्रयास के बाद ये लगी है, किस तरह का मैसेज जो है लोगों को आप देना चाहते हैं? जय भीम, जय भारत। पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो महात्मा ज्योतिराव फुले की फिल्म कठुआ के थिएटर मूनलाइट में लगी है, आज आपने उसको भी कवर कर कर जहाँ लोगों के व्यू लेकर पूरी जनता को बताने का जो काम किया है, इसमें मैं आप मीडिया भाइयों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि जो फुले मूवी है, जो इसमें पहले तो इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ। विरोध इस कारण हुआ कि कहीं ना कहीं किसी को लग रहा था कि ये किसी जाति पर आधारित मूवी है, लेकिन आज कठुआ के लोगों ने इसको साबित कर दिया, क्योंकि कठुआ के थिएटर में 200 के करीब जो सीट्स हैं, इसमें नियर अबाउट 180 सीट जो फुल थी, नियर अबाउट पूरा हाउस जो फुल था। और इसमें यह साबित हुआ, जिसमें पता चला है कि जो पहले व्यवस्था थी मनुवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था के तहत क्या था कि किसी भी औरत को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और वो औरत ये नहीं था कि वो दलित की जाए, एससी की जाए, एसटी की जाए, ओबीसी की, इसमें किसी भी औरत को पढ़ने का नहीं था, चाहे वो ब्राह्मण की थी, क्षत्रिय की थी, वैश्य की थी, वैश्य की थी, किसी भी औरत को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जिसमें माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले ने सन 1848 में पहला स्कूल खोलकर इस व्यवस्था का परिवर्तन किया। इस व्यवस्था को जो है बराबर पर लाने का काम किया जा रहा है। और महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, उनके भाई और सबने मिलकर जो प्रयास किए, उन्होंने भारत की जो थी उस वक्त परिकल्पना की थी, जिसमें परम पूज्य बाबा साहब भी कहते हैं कि मेरे गुरु जो है महात्मा ज्योतिराव फुले है। आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि जिसमें बाबा साहब डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरे गुरु महात्मा ज्योतिराव फुले, संत कबीर जी और तथागत बुद्ध जी हैं। तो उनमें जब इनको महात्मा ज्योतिराव फुले को चुना, तो उसका ये था कि उन्होंने जो शिक्षा पर काम किया है, उससे पहले किसी ने भी भारत में औरत के लिए शिक्षा पर काम नहीं किया था। और आपके माध्यम से फिर अपील करना चाहते हैं कि ये जो हमने कठुआ में मूवी दिखाने का किया था, जहां पर ये मूवी नहीं लग रही थी क्योंकि इनका शेड्यूल पहले ही बिजी था, हमने बहुत प्रयास कर अम्बेडकर सेना मूल निवासी ने इस शो को चलाया था, जो आज 10 बजे का शो था और कल 11 तारीख को 4 बजे का शो है और 12 तारीख को भी शाम का 4 बजे का शो है। ये सारे शो जो 3 शो लगवाए हैं, जो स्पेशल शो है। और इसके बाद आज भी अगर कोई मूवी होगी तो कोई दूसरी मूवी दिखाई जाएगी। तो मेरी फिर लोगों से अपील है कि कल का भी शो देखने के लिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आए, ताकि पता चल सके कि हमारे हक अधिकार क्या है। और महिला को खास कर वो किसी भी कास्ट का है, उसको जरूर इस मूवी में देखना चाहिए। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आज फूले देवी की यहाँ पे एक फिल्म लगी हुई थी। पहले तो मैं लाडी भाई का शुक्रगुजार करती हूँ, जिन्होंने इस फिल्म के थ्रू सबको जागृत किया हुआ है। और बहुत ही अच्छी फिल्म है, उसमें ज़्यादा नहीं बोलती हूँ मैं। एक शब्द उन्होंने बोला कि अगर हम उनको पढ़ लिख के जवाब दें, जात पात की तो अब बात ही नहीं रही है, सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी ये अगर 24 घंटे की पिक्चर भी होती तो हम देखते। बहुत अच्छी पिक्चर लगी है हमें, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये पिक्चर सभी देखें, इससे सभी लेडीज़ जो है जागृत होंगी। और ये लेडीज़ की बात नहीं है, जेंट्स भी इसमें है, जिन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। अपनी एक वाइफ को उन्होंने इतना ज़्यादा हौसला दिया है, इसलिए वो पढ़ लिख सकी। तो मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ, जहाँ जो भी लेडीज़ है, जेंट्स है, लेडीज़ को भी आगे करें, प्लीज़ लेडीज़ को आगे करें, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, चाहे कुछ कम चपाती कम खा ले, कपड़ा कम डाल ले। वैसे तो आजकल वो वाला माहौल रहा ही नहीं है, सब लेडीज़ अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो सभी से यही कहूँगी मैं कि आगे बढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए।